नमस्ते दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण का संधि पढ़ेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल, अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। परिभाषा: जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। श्री किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है, इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद: वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है, अतः उन वर्णों ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दो शब्द वर्ण मेल बराबर संधि युक्त शब्द महाजोड़ बड़ी ई की मात्रा और तालव्य श, आ जोड़ बड़ी ई की मात्रा बराबर महेश। यहाँ आ और बड़ी ई की मात्रा दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुई और संधि का जन्म हुआ। संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना होगा। संधि युक्त शब्द और संधि विच्छेद: जैसे शब्द है महेश, तो इसका संधि विच्छेद होगा महा जोड़ ईश, बड़ी ई और श, ईश महेश। मनोबल मनः जोड़ बल मनोबल। गणेश गण जोड़ ईश आदि। संधि के तीन भेद हैं। संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि: दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि: दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ दीर्घई दीर्घऊ हो जाते हैं। जैसे अ जोड़ अ बराबर अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ अ बराबर आ। अन्न जोड़ अभाव अन्नाभाव। अ जोड़ आ के मिलने से बना आ, तो भोजन जोड़ आलय भोजनालय। आ जोड़ अ बराबर आ, तो विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। आ जोड़ आ बराबर आ, तो महा जोड़ आत्मा महात्मा। ई जोड़ ई बराबर बड़ी ई, तो गिरी जोड़ इंद्र गिरिंद्र। बड़ी ई जोड़ छोटी ई बराबर बड़ी ई। मही जोड़ इंद्र महेंद्र। ई जोड़ बड़ी ई बराबर बड़ी ई। गिरी जोड़ ईश गिरीश। हर दीर्घ ई और दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। रजनी जोड़ ईश बराबर रजनीश। ऊ जोड़ ऊ बराबर बड़ी ऊ। भानु जोड़ उदय भानुदय। हर्ष ऊ और जोड़ दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। वधु जोड़ उत्सव वधुत्सव। बड़ी ऊ जोड़ छोटी ऊ बराबर बड़ी ऊ। भू जोड़ ऊर्जा भूर्जा और बड़ी ऊ जोड़ बड़ी ऊ बराबर बड़ी ऊ। गुण संधि: यदि अ या आ के बाद हर्षी या दीर्घ ई, हर्षु या दीर्घ ऊ, री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे अ जोड़ छोटी ई बराबर ए, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र। अ जोड़ बड़ी ई बराबर ए, गण जोड़ ईश गणेश। आ जोड़ ई बराबर ए, यथा जोड़ इष्ट यथेष्ट। आ जोड़ बड़ी ई बराबर ए, रमा जोड़ ईश रमेश। अ जोड़ ऊ बराबर ओ, वीर जोड़ उचित वीरोचित। तो इस तरह आपको सारे याद रखने होंगे कि अ जोड़ ई मिलकर क्या बनता है या फिर अ जोड़ ऊ मिलकर क्या बनता है। वृद्धि संधि: जब अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों के मेल से ऐ तथा यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे अ जोड़ ए बराबर ए,
एक जोड़ एक एक। अ जोड़ ए बराबर ए, परम जोड़ ऐश्वर्य परमेश्वर्य। आ जोड़ ए बराबर ए, सदा जोड़ एव सदैव। आ जोड़ ए बराबर ए सदा। महा जोड़ ऐश्वर्य महेश्वर्य। अ जोड़ ओ बराबर औ, परम जोड़ ओज परमोज परमौज। आ जोड़ ओ बराबर औ, महा जोड़ ओजस्वी महोजस्वी। अ जोड़ औ बराबर औ, वन जोड़ औसद वनौसद। आ जोड़ औ बराबर औ, महा जोड़ औसद महोसद। यन संधि यदि ई हर्ष ई या दीर्घ ई, हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो हर्ष ई दीर्घ ई का य हलंत, ऊ बड़ी ऊ का व और री का र हलंत हो जाता है। साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा य हलंत व हलंत र हलंत में लग जाती है। जैसे हर्ष ई जोड़ अ बराबर य, अति जोड़ अधिक अत्यधिक। हर्ष ई जोड़ आ बराबर या, इति जोड़ आदि इत्यादि। दीर्घ ई जोड़ आ बराबर या, नदी जोड़ आगम नद्यागम। तो इस तरह सारे शब्द बनेंगे। अब है अयादि संधि। यदि ए या ऐ, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का यानी अ और य हलंत, ए का आय आ और यह हलंत हो जाता है तथा ओ का अ व औ और औ का आव हो जाता है। जैसे ए जोड़ अ बराबर ए, ने जोड़ अन बराबर नयन। ए जोड़ अ मिलकर आय बनता है, नए जोड़ अक बना नायक। ओ जोड़ अ बराबर औ, पो जोड़ अन पवन। औ जोड़ अ बराबर आव, पौ जोड़ अक पावक। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है। इस प्रकार से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम यहाँ दिए गए हैं। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क हलंत च हलंत ट हलंत त हलंत प हलंत के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या यह र ल व या कोई स्वर आए तो क हलंत च हलंत ट हलंत त हलंत प हलंत के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग हलंत ज हलंत ड हलंत द हलंत ब हलंत हो जाता है। जैसे वाक, वो आकार क हलंत वाक जोड़ बड़ी ई और तालब श ईश वागीश। दिक जोड़ गज दिग्गज। वाक जोड़ दान वागदान। सत जोड़ वाणी सदवानी। अच जोड़ अंत अजंत। अप जोड़ ईंधन अविंधन। तत् जोड़ रूप तद्रूप। जगत जोड़ आनंद जगदानंद। शप जोड़ द शब्द। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क हलंत च हलंत ट हलंत त हलंत प हलंत के बाद न या म आए तो क हलंत च हलंत ट हलंत त हलंत प हलंत अपने वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात अंग हलंत या हलंत न हलंत न हलंत म हलंत में बदल जाते हैं। जैसे वाक जोड़ मैं वाग्मय। षट जोड़ मास सन्मास। जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ। अप जोड़ मैं अमय। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म जोड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। जैसे अहम जोड़ कार अहंकार। किम जोड़ चित किंचित। सम जोड़ गम संगम। सम जोड़ तोष संतोष। अपवाद सम जोड़ कृत संस्कृत सम जोड़ कृति संस्कृति। यदि म के बाद य र ल व तालव श मूर्धन्य स दंत स और ह में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो म के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। जैसे सम जोड़ योग संयोग। सम जोड़ रचना संरचना। सम जोड़ वाद संवाद। सम जोड़ हार संहार। सम जोड़ रक्षण संरक्षण। सम जोड़ लग्न संलग्न। सम जोड़ वत संवत। सम जोड़ सार संसार। यदि त हलंत या द हलंत के बाद ल रहे तो त हलंत या द हलंत ल हलंत में बदल जाता है। जैसे उत जोड़ लास उल्लास। उद जोड़ लेख उल्लेख।
यदि त हलंत या द हलंत के बाद ज या झ हो तो त हलंत या द हलंत ज हलंत में बदल जाता है। जैसे सत जोड़ जन सज्जन, उद जोड़ झटिका उज्झटिका। यदि त हलंत या द हलंत के बाद तालब श हो तो त हलंत या द हलंत का च हलंत और तालब श हलंत का छ हलंत हो जाता है। जैसे उद जोड़ श्वास उच्छ्वास, उद जोड़ शिष्ट उच्छिष्ट, सत जोड़ शास्त्र सच्छास्त्र। यदि त हलंत या द हलंत के बाद च या छ हो तो त हलंत या द हलंत का च हलंत हो जाता है। जैसे उद जोड़ चारण उच्चारण, सत जोड़ चरित्र सच्चरित्र। अब त हलंत या द हलंत के बाद यदि ह हो तो त हलंत द हलंत के बाद स्थान पर द हलंत और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तद जोड़ हित तद्धित, उद जोड़ हार उद्धार। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद का प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि हिंदी में उद का भी प्रयोग होता है। जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो तो वह छ के स्थान पर आधा च छ यानी च छ संयुक्त हो जाता है। जैसे अनु जोड़ छेद अनुच्छेद, परि जोड़ छेद परिच्छेद, आ जोड़ छादन आच्छादन। यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे शब्द के आरंभ में स हो तो स के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे अभि जोड़ सेक अभिषेक, वी जोड़ सम विषम, नि जोड़ सिद्ध निषिद्ध, सु जोड़ सुप्ति सुसुप्ति। और री र और मूर्धन्य श के बाद जब कोई स्वर कोई क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण अनुस्वार अथवा य व ह में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न मूर्धन्य न हो जाता है। जैसे भ र हलंत जोड़ अन भरन, भूष हलंत भूष जोड़ अन भूषण, राम जोड़ अयन रामायण, प्र जोड़ मान प्रमाण। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है तथा उसमें बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि है। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में अ हो तो दोनों का विकार ओ हो जाता है। जैसे मनः जोड़ अविराम मनोविराम, यश जोड़ अभिलाषा यशोभिलाषा, मनः जोड़ अनुकूल मनोकूल। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अ के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जोड़ एव अत एव, यशः जोड़ इच्छा यशिक्षा। यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य र ल व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे तपः जोड़ वन तपोवन, अधः जोड़ गामी अधोगामी। वय जोड़ वृद्ध वयोवृद्ध, अंतः जोड़ गत्वा अंतो गत्वा, मनः जोड़ विज्ञान मनोविज्ञान। यदि विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान में र हलंत हो जाता है। जैसे आयु जोड़ वेद आयुर्वेद, ज्योति जोड़ मय ज्योतिर्मय, चतुः जोड़ दिशि चतुर्दिश, आशिह जोड़ वचन आशी वचन, धनुः जोड़ धारी धनुधारी। यदि विसर्ग के बाद च या तालब श आता है तो विसर्ग तालब श हलंत हो जाता है। जैसे पुनः जोड़ च बराबर पुनश्च, तपः जोड़ चर्या तपश्चर्या, यश जोड़ शरीर यशस शरीर। यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो तथा बाद में त या दंत स आता है तो विसर्ग स हलंत हो जाता है। जैसे पुरः जोड़ सर पुरस्सर, नमः जोड़ ते नमस्ते, मनः जोड़ ताप मनस्ताप। यदि विसर्ग के पहले ई
या ऊ स्वर हो और उसके बाद क ख प फ वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य तालव्य श हलंत हो जाता है। जैसे मूर्धन्य स हलंत हो जाता है। जैसे आविः जोड़कार आविष्कार, चतुः जोड़पाद चतुष्पाद, चतुः जोड़पथ चतुष्पद, बही जोड़कार बहिष्कार। संस्कृत में दुह निह उपसर्ग नहीं होते, इसलिए इनके साथ संधि या संधि विच्छेद भी अशुद्ध है। अब अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बच्चों ये कहना चाहूँगी कि संधि को सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, इसे आपको याद रखना पड़ेगा कि किस शब्द को मिलने से कौन सा नया शब्द बना, तभी आप संधि विच्छेद कर पाएंगे। तो आइए अब अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं उसे कर लेते हैं। पहला है कि संधि कहते हैं तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगला, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। निम्नांकित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? तो मतैक्य में स्वर संधि नहीं है। यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा यश धनगान, यशोगान। अगला है कि संधि विच्छेदों की संधि का सही विकल्प छांटिए। शब्द जुड़ अर्थ बराबर क्या बनेगा? तो शब्दार्थ ब। गज जोड़ इंद्र गजेंद्र, इसका आंसर होगा अ। प्रति जोड़ उत्तर प्रत्युत्तर, इसका आंसर होगा स। सु जोड़ आगत स्वागत, इसका भी आंसर होगा स। कवि जोड़ इच्छा कविच्छा, तो इसका आंसर होगा अ। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। अब है अन्यार्थ, तो अन्यार्थ कौन सा संधि है? तो अन्यार्थ है दीर्घ संधि। फिर परोपकार गुण संधि। नाविक, नाविक आपका है अयादि संधि। अन्वीक्षण, अन्वीक्षण है यन संधि। महेश्वरी, महेश्वर्य वृद्धि संधि है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद बताइए। परमौषधि, तो परम जोड़ औषधि होगा, इसका संधि विच्छेद। यहाँ आंसर दिए गए हैं, आप यहाँ से मिला सकते हैं। एक का स, तो हमने सही कहा परम जोड़ औषधि। अब अगला है कि गायक, तो गै जोड़ अक, इसका आंसर होगा द, गायक। यशोगान, तो यश जोड़ गान यशोगान। स्वागत, सु जोड़ आगत स्वागत। सदैव, तो सदा जोड़ एव सदैव। अन्वेषण, तो अनु जोड़ ऐशन अन्वेषण। 6 का अ, अनु जोड़ ऐशन, ठीक है। प्रत्येक, प्रति जोड़ एक प्रत्येक। संहार, सम जोड़ हार संहार। उद्धार, उत जोड़ हार उद्धार। मनोभाव, मन जोड़ भाव मनोभाव। अब है प्रश्न संख्या 8। निम्नांकित शब्दों की संधि करते हुए उनके प्रकार बताइए। तो पहला है महेश्वर, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो महा जोड़ ईश्वर महेश्वर, तो ये गुण संधि है। जगन्नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा जगत जोड़ नाथ, ये व्यंजन संधि है। महर्षि, महर्षि का संधि विच्छेद होगा महा जोड़ ऋषि, यह गुण संधि है। गायक, गायक का होगा गै जोड़ अक गायक, ये अयादि संधि है। स्वागत का होगा सु जोड़ आगत स्वागत, यह यन संधि है। सदाचार, सत जोड़ आचार, तो यह व्यंजन संधि है। निह जोड़ चिंत निश्चिंत, यह विसर्ग संधि है। अब है अगला परीक्षा, तो परि जोड़ इच्छा परीक्षा, ये है दीर्घ स्वर संधि। गजेंद्र, तो गज जोड़ इंद्र गजेंद्र, यह गुण संधि है। सर्वोत्तम, सर्व जोड़ उत्तम
सर्वोत्तम, यह भी गुण संधि है। अत्यावश्यक, अति जोड़ आवश्यक, यह यन संधि है। और धावक, तो धौ जोड़ अक धावक, यह अयादि संधि है। अब है 13 नंबर कि निम्नांकित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। तो पहला है, इसका संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। तो पहला शब्द है आशीर्वाद, इसका संधि विच्छेद होगा आशी जोड़वाद, आशीर्वाद, यह विसर्ग संधि है। अधोगति, तो अधा जोड़ गति, अधोगति, यह भी विसर्ग संधि है। दुर्दिन, दुह जोड़ दिन, यह भी विसर्ग संधि है। दुष्कर, दुह जोड़ कर, तो यह भी विसर्ग संधि है। नदीश, तो नदी जोड़ ईश, यह दीर्घ स्वर है। और तल्लीन, तत् जोड़ लीन, तो यह व्यंजन संधि है। कल्पांत, कल्प जोड़ अंत, तो यह दीर्घ स्वर संधि है। नाविक, नौ जोड़ इक, यह अयादि संधि है। निष्प्राण, निह जोड़ प्राण, विसर्ग संधि है। पित्रादेश, पितृ जोड़ आदेश, यह यन संधि है। मनोहर, मन जोड़ हर, यह विसर्ग संधि है। शिरोमणि, शिरोमणि, शिरोमणि शिरह जोड़ मणि, यह विसर्ग संधि है। फिर है नारायण, तो यह है नर जोड़ अयन, यह दीर्घ स्वर है। और निरंतर, निह जोड़ अंतर, यह विसर्ग संधि है। सर्वोत्तम, सर्व जोड़ उत्तम, यह गुण संधि है। अभ्युदय, अभी जोड़ उदय, यह यन संधि है। देवर्षि, देव जोड़ ऋषि, यह गुण संधि है। उल्लंघन, उल्लंघन का होगा उत जोड़ लंघन, यह व्यंजन संधि है। उच्चारण, उत जोड़ चारण, यह व्यंजन संधि है। तथापि, तथा जोड़ अपि, यह दीर्घ स्वर संधि है। ईश्वरेच्छा, तो ये ईश्वरेच्छा जो है, ईश्वर जोड़ इच्छा, गुण संधि है। इत्यादि, इति जोड़ आदि, यन संधि है। उन्नायक, उत जोड़ नायक, व्यंजन संधि है। अहंकार, अहम जोड़ कार, अहंकार, यह व्यंजन संधि है। संयोग, सम जोड़ योग, व्यंजन संधि है। संसार, सम जोड़ सार, व्यंजन संधि है। उच्छ्वास, उत जोड़ श्वास, व्यंजन संधि है। अत्युत्तम, अति जोड़ उत्तम, यह यन संधि है। तो इस तरह हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया और इसी के साथ हमारा ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें।